का मुनाफा करीब 26% बढ़ गया है। कुल आय में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात है बोकारो में 800 करोड़ से ज़्यादा की एक्सपेंस प्लान पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो BMW इंडस्ट्री आने वाले समय में एक बड़ा स्टील ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। आइए जानते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट की पूरी कहानी। फाइनेंशियल ईयर 2027 में रिजल्ट सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के मुनाफे की। BMW इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट जून तिमाही में सालाना आधार पर 25.76% से बढ़कर 19.04 करोड़ पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 15.14 करोड़ था, यानी कंपनी ने प्रॉफिट में करीब 24% की मजबूत बढ़त दर्ज की है। रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़त है। कंपनी की कुल आय में आय भी बढ़ी है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में BMW इंडस्ट्री की कुल आय 15% बढ़कर 176.78 करोड़ हो गई। पिछले साल की जून तिमाही में कुल आय 153.54 करोड़ थी। इसका मतलब है कंपनी ने प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी बनाए रखी है। EBITDA में 22% की बढ़ोतरी। अब बात करते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की। पहली तिमाही में BMW इंडस्ट्री का EBITDA सालाना आधार पर 22.2% बढ़ा। कंपनी का EBITDA मार्जिन करीब 25.1% रहा। वहीं EBITDA मार्जिन में सालाना आधार पर 147 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, यानी कंपनी की ऑपरेशनल इफिशिएंसी में भी सुधार देखने को मिला। सबसे बड़ा अपडेट 800 करोड़ प्लस एक्सपेंस प्लान। अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। BMW इंडस्ट्री बोकारो में 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत से एक ग्रीन फील्ड डाउन स्ट्रीम स्टील कॉम्प्लेक्स तैयार कर रही है। कंपनी के मुताबिक इस एक्सपेंस प्रोजेक्ट पर काम अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। सबसे अहम बात है कि इस प्रोजेक्ट से फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी तिमाही में रेवेन्यू शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। अगर यह प्रोजेक्ट तय समय के अनुसार शुरू होता है तो आने वाली तिमाही में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट PLI स्कीम से जुड़ा प्रोजेक्ट। इस एक्सपेंस प्रोजेक्ट में निवेश सरकार की स्पेशलिटी स्टील PLI स्कीम के तहत किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत में हाई वैल्यू और स्पेशलिटी स्टील ग्रेड के उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने में मदद मिल सकती है। BMW इंडस्ट्री के लिए भी यह एक्सपेंस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत कर सकता है। कंपनी की सालाना आय अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो BMW इंडस्ट्री की कुल आय 680.02 करोड़ रही। वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की कुल आय 638.6 करोड़ थी, यानी कंपनी ने सालाना आधार पर भी रेवेन्यू में बढ़त दर्ज की है। कंपनी क्या कारोबार करती है? BMW इंडस्ट्री एक स्टील प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से स्टील कॉयल, स्टील शीट, स्टील पाइप, TMT बार जैसे स्टील प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप। कंपनी ने बोकारो प्लांट के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी समझौता किया है। इसका उद्देश्य है बोकारो संयंत्र में पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस की सप्लाई करना। इससे कंपनी के नए प्लांट की ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल सकता है। इन्वेस्टर के लिए क्या मायने? अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल इस खबर का कंपनी के भविष्य में क्या असर पड़ सकता है। 3 चीज़ें खास तौर पर यह ध्यान देने लायक है। पहली, पोर्टफोलियो प्रॉफिट ग्रोथ करीब 26% रही। दूसरी, रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी और EBITDA भी 22% बढ़ा। तीसरी, 800 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंस प्रोजेक्ट आने वाली तिमाही में कंपनी की कैपेसिटी और रेवेन्यू को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि एक्सपेंस से जुड़े खर्चे एग्जीक्यूटिव और स्टील इंडस्ट्री की परिस्थितियों पर भी नज़र रखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ अच्छे रिजल्ट देखकर किसी शेयर में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। स्टील सेक्टर में कमोडिटी प्राइस, डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट और कंपटीशन जैसे कई फैक्टर कंपनी के प्रॉफिट पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा 800 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन रिस्क भी महत्वपूर्ण है। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी की वैल्यूएशन, डेप्थ, कैश फ्लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव और आने वाली तिमाही में रिजल्ट को जरूर देखें। कंक्लूजन पे आते हैं तो कुल मिलाकर BMW इंडस्ट्री के Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 रिजल्ट के कई पॉजिटिव
पॉइंट दिखाई दिए हैं। प्रॉफिट 25.76% से बढ़कर 19.04 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 15% बढ़ा 176.68 करोड़। इबिटा 22.2% बढ़ा है। इबिटा मार्जिन 25.1% बढ़ा है। एक्सपेंस प्लान 800 करोड़ है। रेवेन्यू शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर